हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज का वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। तो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो फिर हमारे पास क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको पूरा बातें समझ में आ जाएगा। और एक एक्टिविटी काफ़ी पेरेंट्स ये कन्फ्यूज़न में रहता है, एक एक्टिविटी हमें कितना देर करना चाहिए, कितना दिन करना चाहिए, मतलब कब तक हमें करना चाहिए। तो मैंने अथर्वा के साथ कैसे एक्टिविटी और कितना देर, कितना टाइम और कब तक मैं करती थी, उसके ऊपर मैं डिटेल्स बताऊंगी। अगर चाहे तो आप लोग फॉलो कर सकते हो, नहीं तो हर एक के पास अपना अपना नॉलेज है, तो वो हिसाब से आप लोग करा सकते हो। तो काफ़ी पेरेंट्स, जब भी मैं एक्टिविटी अपलोड करती हूँ, काफ़ी पेरेंट्स बोलता है मेरा बच्चा एक बार में 2 बार में सीख जाता है। तो और ऊपर से ये भी बोलता है जो हमारा बच्चा लॉस्ट हो जाता है और अटेंशन एक जगह टिक के नहीं रहता है। मतलब ये नहीं है जो बच्चा बैठता नहीं, बच्चा तो बैठता ही नहीं है, बच्चा हाइपर रहता है, ऊपर से अटेंशन लॉस्ट हो जाता है, बार बार बहुत जल्दी बच्चे को अटेंशन लॉस्ट हो जाता है। और एक बात क्या होता है, जो एक्टिविटी बहुत जल्दी सीख जाता है, एक बार दिखाने से कर जाता है। तो अगर एक बार दिखाने से एक्टिविटी कर लेता है और बीच में अटेंशन लॉस्ट हो जाता है, इसका मतलब आपका बच्चे को अटेंशन फुल फाइनल हुआ नहीं। इसलिए कोई भी एक्टिविटी अगर बच्चा 1-2 बार में सीख जाए, फिर भी बच्चों के साथ वो एक्टिविटी करना चाहिए। हफ्ता में 1 दिन हो, हफ्ता में 2 दिन हो, आपको करना चाहिए। ये कभी कभी काफ़ी पेरेंट्स ये सोचता है ये एक्टिविटी तो ईजी है, हमारा बच्चा तो एक बार में देख के ही कर लिया, तो ये हम नहीं कराएंगे, तो डिफ़िकल्ट एक्टिविटी में जाए। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, जो एक्टिविटी बच्चा नहीं सीखता है वो रोज़ प्रैक्टिस कराइए, और जो बच्चा जल्दी सीख जाता है वो हफ्ता में कम से कम 1 दिन प्रैक्टिस कराइए। और जो इजी एक्टिविटी है, और एक्टिविटी का कोई टाइम नहीं होता है, ऑक्यूपेशन थेरेपी एक मतलब लगातार अगर कंटिन्यू 3 घंटा करा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो सुबह आधा घंटा, 1.5 घंटा और शाम को 1.5 घंटा, या सुबह 2 घंटा शाम को 2 घंटा ऐसे भी करा सकते। तो ऐसे करके मैंने करती थी, लगातार ही मैं कोशिश करती थी ऑक्यूपेशन थेरेपी कराने की। जब अथर्वा छोटा था तो जब ज़्यादा हाइपर था, उसके बाद जब अथर्वा बड़ा हो गया, धीरे धीरे हाइपर एक्टिविटी कम हो गया, तब मैंने सुबह 2 घंटा शाम को 2 घंटा ऐसे करती थी ऑक्यूपेशन थेरेपी का हाइपर एक्टिविटी। तो ऐसे कर सकते हो। अगर आपका बच्चा ज़्यादा हाइपर है तो आपको कंटिन्यू करना है, 3 घंटा लगातार करेंगे तो फिर बच्चा थक जाएगा, थक के फिर सोने की कोशिश करेगा और आपका बच्चा धीरे धीरे शांत होगा। और उसके बाद कोई भी सीटिंग एक्टिविटी हो, हाइपर एक्टिविटी के बाद ही आपको सीटिंग एक्टिविटी कराना है। और सीटिंग एक्टिविटी के टाइम बच्चे को वेट जैकेट या भारी कोई बैग सामान दे के बैठाना है। और सीटिंग एक्टिविटी अगर आपका बच्चा एक बार में सीख जाए, तो आप ये देखिए जो वो जो एक्टिविटी सीटिंग एक्टिविटी आपका बच्चा एक बार में, 2 बार में या 10 दिन में सीख गया, क्या आपका बच्चा एक टाना लगातार, मतलब जो एक्टिविटी एक बार में ख़त्म करना है, क्या आपका बच्चा एक बार में ख़त्म कर पा रहा है, या बीच में लॉस्ट हो रहा है, या आपको बार बार बोलना पड़ता है बच्चा जल्दी करो, थोड़ा सा करके फिर बच्चा रुक गया, फिर आप बोलोगे जल्दी करो, फिर थोड़ा सा करके रुक गया। मतलब कंटिन्यू लगातार जो एक्टिविटी जल्दी सीख गया आप लेके बैठेंगे तो लगातार कंटिन्यू एक बार में ख़त्म करके, वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाए लेकिन बीच में लॉस्ट ना हो, इस टाइप का आपको ध्यान रखना है। अगर लॉस्ट हो जाए तो वो एक्टिविटी आपको कंटिन्यू जारी रखना है। इजी एक्टिविटी अगर बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ आपको बिना बोलने के बच्चा अगर लगातार एक टाइम में ख़त्म कर दे, ये नहीं है जो 10 मिनट में ख़त्म करेगा, हमारा बच्चा थोड़ा स्लो होता है, तो आधा घंटा में भी ख़त्म करे, बच्चा बीच में ज़्यादा लॉस्ट ना हो, आपको उस तरफ भी ध्यान रखना है। अगर देखेंगे जो इजी एक्टिविटी है, जैसे नेकलेस बनाना होता है, मतलब एक सिंपल वो एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जैसे नेकलेस बनाने का जो एक्टिविटी है होता है, काफ़ी पेरेंट्स को मैं जब बोलती हूँ नेकलेस बनाने का काम कराइए, तो उन लोग बोलता है हमारा बच्चा नेकलेस बना लेता है। तो क्या आपका बच्चा, अगर आप 100 पीसेस बीट्स दिया एक टाना लगातार बिना रुक के, क्या 100 पीस का जो बीट्स है वो क्या नेकलेस में बना के फिर आपको बोल सकता है जो हो गया, या ना भी बोले फिनिश करके बैठ गया? इस टाइप का आपका बच्चा कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो जब तक इस लेवल पे नहीं आता है, आपको बीट्स का जो नेकलेस बनाना वो भी आपको कंटिन्यू करना है। तो इस टाइप का कोई भी एक्टिविटी अगर आपका बच्चा बिना रुकावट के साथ कंटिन्यू इंडिपेंडेंटली खुद ही कर ले, बीच में आपको बोलना पड़े जो बच्चा जल्दी करो, बीच में बच्चा लॉस्ट हो जाए, अटेंशन गायब हो जाए,
तो उसके लिए इजी एक्टिविटी भी उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस कराना चाहिए। हफ्ता में एक दिन हो 2 दिन हो, जैसे आपको टाइम मिले इजी एक्टिविटी लेके भी आपको बैठना है। काफ़ी पेरेंट्स ये कन्फ्यूजन में रहता है, क्योंकि मेरे पास पर्सनली मैसेज आता है जो हमारा बच्चा 1-2 बार करके सीख जाता है, लेकिन अथर्वा कोई भी एक्टिविटी 1-2 बार में नहीं सीखा, सालों साल लगा दिया था। जिसका बच्चा सीबीआर है उस माँ को पता है 1 साल 2 साल 3 साल करने से भी एक्टिविटी सीखने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कंटिन्यू आपको जारी रखना है। ईजी एक्टिविटी भी जब अथर्वा ईजी एक्टिविटी 1 साल बाद सीख गया, कोई भी एक्टिविटी 1 साल बाद सीख गया, उसके बाद फिर मैंने इस लेवल पे अथर्वा को लेके आया। मैं कंटिन्यू 2-2 मिनट के लिए एक्टिविटी कराती थी। ये नहीं है जे आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा एक ही एक्टिविटी के पीछे पड़ गया और बच्चा करो 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 और वही एक्टिविटी लेके बच्चा इरिटेट हो रहा है, मैं ऐसे नहीं करती थी। मैं हमेशा न्यू कुछ चीज़ें बच्चे को दिखाने की देने की कोशिश करती थी। वो घर की ऑब्जेक्ट से एक्टिविटी हो या सामान मांगा के बाहर से उससे हो या एडुकेशन एक्टिविटी हो, थोड़ा न्यू देने से बच्चे फिर थोड़ा सा इरिटेट कम होता है और बच्चा हैप्पी भी हो जाता है। और क्या करना होता है, जो काम नहीं सीखेगा वो पढ़ाई का हो कुछ भी हो, रेगुलर आपको 2 मिनट के लिए भी हो 3 मिनट के लिए भी हो आपको प्रैक्टिस कराना है। काफ़ी पेरेंट्स कहता है ये एक्टिविटी हम कितना टाइम कराएं, तो मैं टाइम से ज़्यादा मैं काउंटिंग में अथर्वा को एक्टिविटी कराती थी। सिर्फ पढ़ाई का काम टाइम देख के नहीं होता था, मैं हमेशा बोलती रहती थी। राइटिंग में स्लो था तो हमेशा बोलना पड़ता था जल्दी करो, एक अक्षर लिख के बच्चा रुक जाए फिर बोलना पड़ता था जल्दी करो थोड़ा सा, या पुश करके मैं बोलती थी अथर्वा जल्दी राइटिंग करो। तो ऐसे करके करते एक टाइम के बाद फिर बच्चा फाइनली इंडिपेंडेंटली कर लेता है। थोड़ा टाइम लगाता है लेकिन इंडिपेंडेंटली कर लेता है। आपको बिना बोलने, बिना लॉस्ट होने, बिना रुकावट में बच्चा कर लेता है, तो उसके लिए टाइम लगता है। इसलिए जो एक्टिविटी इजी है आपका बच्चा 2 दिन 3 दिन में सीख गया, वो एक्टिविटी भी आप इंडिपेंडेंटली बच्चे को कराने के लिए प्रैक्टिस कराइए। 2-3 दिन में सीख जाता तो कितना अच्छी बात है ना, जब आपका बच्चा 2-3 दिन में सीख गया तो वही एक्टिविटी आप 2-3 दिन में सीख गया, बीच में आपको मतलब बोलना ना पड़े, बच्चा बीच में लॉस्ट ना हो, वही मतलब इजी एक्टिविटी आप कंटिन्यू हफ्ता में 2 दिन 3 दिन कराएंगे ना, तो फिर एक टाइम आएगा वही इजी एक्टिविटी बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस के साथ खुद कर लेगा। जब बच्चा इजी एक्टिविटी कॉन्फिडेंस के साथ खुद कर लेता है, उसके बाद जब आप डिफ़िकल्ट एक्टिविटी आपको लगेगा बहुत ही टफ है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो वो कंटिन्यू फिर करते करते वो एक्टिविटी भी बच्चों के पास इजी हो जाता है। फिर आप देखेंगे बच्चा लॉस्ट नहीं होगा। अभी जैसे अथर्वा लॉस्ट नहीं होता, इसलिए अथर्वा को जैसे नेकलेस बनाना वो भी मैं 6-7 साल तक कंटिन्यू करते रही। ये नहीं है जे 2 महीना कर लिया 3 महीना कर लिया तो बच्चे को थोड़ा सा बीट्स डालना आ गया तो छोड़ दिया, ऐसे नहीं है। बीट्स डालना आ गया तो बीट्स के ऊपर भी बहुत सारे एक्टिविटी होता है, धीरे धीरे ऐसे करना पड़ता है। फिर जब मैं थक जाती थी, मैं सारे बीट्स, जब अथर्वा को थोड़ा समझदारी आ गया और मुझे लगा मेरा बच्चा बोलने से जल्दी कर सकता है, तो मैंने पूरा बीट्स को मैं दे के फिर मैं चुपचाप उसके पास लेटे रहती थी और मैं बोलती रहती थी अथर्वा जल्दी करो। तो ऐसे लॉस्ट होता था मेरा बच्चा, एक बीट्स डाल दिया फिर ऐसे देखता था, फिर अपना सेल्फ टक करता था, फिर बोलना पड़ता था अथर्वा जल्दी करो। तो ऐसे करते करते 9-10 साल तक पूरा बीट्स देने से अथर्वा एकदम फुल फाइनल करके फिर जैसे बोलना भी सीख गया था मामा फिनिश। और हमेशा काम के बाद बच्चों को ये कॉन्फिडेंस में सिखाना है जो ये काम फिनिश हो गया, तब बच्चे को फिनिश का कॉन्सेप्ट आता है। जो फिनिश का मतलब हमने ये काम ख़त्म कर लिया तो मामा को हमें रिपोर्ट करना है, मतलब मामा को हमें बताना है जो मामा फिनिश। तो कोई एक्टिविटी को हल्के में नहीं लेना। अगर आपका बच्चा 2 दिन में सीख गया फिर भी आप वो एक्टिविटी नहीं छोड़िए, कम से कम हफ्ता में 2 दिन प्रैक्टिस कराइए, 1 दिन प्रैक्टिस कराइए, तो वही मतलब इजी एक्टिविटी आपका बच्चा फिर एकदम फुल फाइनल कॉन्फिडेंस के साथ खुद कर लेगा। तब भी आप देखेंगे धीरे धीरे आपका बच्चा जो लॉस्ट होता है ना, आप लोग बोलते हो अटेंशन बढ़ाने के लिए हम क्या करें। अटेंशन बढ़ाने के लिए कोई अलग से एक्टिविटी नहीं होता, ये जो बीट्स करने वाला है, जो सर्टिंग एक्टिविटी, अब सर्टिंग करने के लिए काफ़ी सारे आपने दाल चावल मिक्स कर दिया, क्या आपका बच्चा एक बार में कर लिया, उसमें आपको बार बार पुश करना पड़ रहा है ना, जल्दी करो सर्टिंग, जल्दी करो। तो आपको बच्चे को उस लेवल पे लेके जाना है जब तक बच्चा आप पूरा सर्टिंग वाला सामान रख देंगे और काटोरी अलग से रख देंगे, जैसे 2-3 आइटम का दालें रख देंगे, राजमा छोले काले चने ऐसे रख देंगे और खाली कटोरी रखेंगे और बच्चा को बोलेंगे आप सर्टिंग करो, सारे सामान अलग अलग कटोरी में रखो।
तो उस लेवल पे जब तक नहीं आता है तब तक स्टार्टिंग एक्टिविटी भी आपको हफ्ता में 1-2 दिन करना चाहिए। अगर आपने सामान दे दिया और बच्चा बार बार बोलते रहे जल्दी करो, तो राजमा इधर रखो, छोले इधर रखो, और आपका बच्चा रख लिया तो आपको लगता है कि ईजी हो गया। नहीं, उस एक्टिविटी आपका बच्चा तो कर तो लिया लेकिन इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाया। तो जब तक स्टार्टिंग एक्टिविटी भी इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाता है तो आपको बच्चे को 2 दिन 3 दिन हफ्ता में 2-2 मिनट के लिए 2-3 सामान रख लिया, 2 मिनट के लिए स्टार्टिंग करा दिया, 4-4 आइटम रख लिया, थोड़ा थोड़ा इतना इतना रख लिया, जैसे 4 राजमा रख लिया, 5 छोले रख लिया, काले चने 4 रख लिया, ऐसे करके आप रख लिया और कटोरी रख लिया। मतलब एक्टिविटी आपको ज़्यादा कराना है तो थोड़ा टाइम के लिए कराना है, थोड़ा ऑब्जेक्ट लेके कराना है, तो ऐसे रखेंगे और बच्चे को बोलेंगे जल्दी स्टार्टिंग करो, आपको अलग करना है, तो बच्चा इंडिपेंडेंटली करे। और बार बार आपको शुरू में बोलना पड़ेगा, तो फिर जब धीरे धीरे आप देखेंगे वही स्टार्टिंग एक्टिविटी एक बार में आप मिक्स करके दे दिया और एक बार बोल दिए बच्चा आप स्टार्टिंग करो, तो तब आप देखेंगे जब वो कॉन्सेप्ट आप रोज़ कराएंगे वो एक्टिविटी, तो आपका बच्चा फिर इंडिपेंडेंटली कर देगा, बीच में ज़्यादा लॉस्ट नहीं होगा। तो ऐसे करते करते बच्चे को अटेंशन आता है और बच्चा लॉस्ट होना कम होता है। और हाइपर एक्टिविटी तो ज़रूरी कराना है, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, ऑक्यूपेशन थेरेपी ज़्यादा फोकस करिए, तो ऐसे करके फिर बच्चे को अटेंशन पूरा फुल फाइनल आता है। जैसे बीट्स का हो गया, स्टार्टिंग का हो गया, ऐसे ही जैसे डॉट जॉइंट हो, स्ट्रेट लाइन लगाना हो, फिर पैटर्न बुक कराना हो, वो भी सारे एक्टिविटी आपको जब तक लागे आपका बच्चा इंडिपेंडेंटली आप दे दिया काम और शुरू से लास्ट तक ख़त्म नहीं कर पा रहा है, तो वो एक्टिविटी हफ्ता में 1 दिन जरूर प्रैक्टिस कराइए। तो कराएंगे तो आपका बच्चा का फोकस, अटेंशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन और आई कांटेक्ट और एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, लॉस्ट नहीं होगा, एक नॉर्मल बच्चे की तरह देगा। तो इस छोटा जो इजी एक्टिविटी के अगर इंडिपेंडेंटली आपका बच्चा कर पाएगा तो डिफ़िकल्ट जो एक्टिविटी है वो भी आसानी से कर लेगा। तो ऐसे करके मैंने अथर्वा को कराया, तो आप लोग भी ऐसे ही अगर चाहे तो फॉलो कर सकते। एक दिन में अथर्वा को आई कांटेक्ट, अटेंशन इतना अच्छा नहीं हुआ, कम से कम 6 साल मैंने दबा के काम कराए, उसके बाद अथर्वा इस लेवल पे आया। तो एक्टिविटी का कोई टाइम टेबल नहीं होता, जब भी जो एक्टिविटी मुझे याद आता था तब भी मैं यही करती थी। लेकिन हाइपर एक्टिविटी में मॉर्निंग के टाइम रोज़ कराती थी, इवनिंग में भी रोज़ कराती थी, मैं दोनों टाइम हाइपर एक्टिविटी करती थी। तो इसलिए अथर्वा की अभी हाइपर एक्टिविटी बिल्कुल शांत हो गया। मेरा बच्चा उछल कूद नहीं करता है, तो आप लोग भी कराइए, मेहनत कराइए, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो और बच्चे को कंटिन्यू काम कराते रहिए, नया नया एक्टिविटी भी सिखाते रहिए, ईजी एक्टिविटी भी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। हफ्ता में 1 दिन 2 दिन इंडिपेंडेंटली ईजी एक्टिविटी करना सिखाइए, तो डिफ़िकल्ट एक्टिविटी भी आपका बच्चा बहुत जल्दी अच्छा से इंडिपेंडेंटली सीख जाएगा, जो बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है। और जो बच्चे को एक एक्टिविटी सीखने में 1 साल 2 साल 3 साल लगता है, उस पेरेंट्स के लिए मैं कहती हूँ मेरे जैसी हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए, टाइम नहीं देखिए जो मेरा बच्चा 1 साल हो गया ये एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। आपको बस करते रहना है, टाइम का उम्मीद नहीं करना है, ये नहीं देखना मेरा बच्चा नहीं सीख रहा है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2 साल 3 साल में कभी ना कभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कभी ना कभी आपका बच्चा जरूर सीखेगा। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कहती हूँ क्योंकि अथर्वा सालों साल लगा लेता था हर एक काम सीखने में। तो करते रहिए, जो बच्चा जल्दी सीखता है उसको भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और जो बच्चा जल्दी नहीं सीखता है उसको तो करना ही करना है। और जो इजी में जल्दी सीखता है वो भी अगर ढीला दे देगा उसको बच्चा भी सीवियर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए बस काम कराइए, तो माइल्ड बच्चा, मॉडरेट बच्चा बहुत जल्दी एक लेवल पे आ जाता है, सीवियर बच्चे को 6-7 साल लग जाता है। टाइम का कोई पता नहीं लगता है, हर एक बच्चे को प्रॉब्लम हर टाइप का होता है। तो अगर जो बच्चे को सीखने का कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, कोई कोई सीवियर बच्चा ऐसे होता है उनको वो मतलब बहुत जल्दी कैच भी कर लेता है। सीवियर बच्चे का मतलब ये नहीं है, कोई कोई बच्चा सीवियर होने से भी 1-2 साल में बहुत जल्दी सीख लेता है। तो ऐसे भी होता है, काम करने के ऊपर डिपेंड करता है। आप रोज़ प्रैक्टिस कराएंगे तो 2-3 साल में आपका बच्चा भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट करेगा। अगर सीवियर हो तो करते रहिए, बस पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए, टेंशन नहीं करना, दुखी नहीं होना। हम करेंगे तो जीतेंगे, हम करेंगे तो हमारा बच्चे को सिखा पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज या तक नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।